पक्का जब कस लिया नींद ने, ऊपर से आग के अंगारे डाल दिए और दबा दबा के मार दिया, पूरी मौत मारा बस। मापन्न प्रेत भावा, और सूत जी कहते फिर ये प्रेत हो गया। अब देखो कहते हैं ना, कई लोग बोलते भूत नहीं होता, कई लोग बोलते प्रेत नहीं होता। और श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ जब कह रहा है कि धुंधुकारी प्रेत हो गया, तो इसका मतलब है कि भूत भी होता है, प्रेत भी होता है, और वो कोई नहीं होता, हम आप जैसे ही बनते हैं भूत प्रेत भी, जिनको मनुष्य जन्म लेकर के खरा कभी सूझा ही नहीं, जिनको मनुष्य जन्म लेकर के बस खाओ पियो मौज मस्ती करो, पिछले जन्म का मिला है, उसकी भी बुराई, उसकी भी बुराई, उसकी भी निंदा चुगली, किसी की बहन की चर्चा, किसी की बेटी की चर्चा, सो समझ लो तो हम आप जैसे ही भूत प्रेत बन जाते भाई, और कहीं दूर से नहीं आता, धुंधुकारी प्रेत बन गया। सो फिर लगा गांव के लोगों को डराने, तो इसीलिए भजन पूजन किया करो, ऐसा नहीं फिर गली पिछवाड़े में रह के बाद में लोगों को डराना पड़ेगा, और फिर हर कहीं फिर बोलेंगे फलाना आदमी आप फलाना फला। सो महाराज धुंधुकारी गांव के लोगों को डराता, और उस घर के सामने से लोग डर के मारे जाते भी नहीं थे, यहाँ प्रेत रहता धुंधुकारी। अब जब दुखी हो गए तो गांव के लोग इकट्ठे हुए, पंडित जी के पास गए, उन्होंने कहा गया श्राद्ध करो, गया श्राद्ध करो तो प्रेत भाव छूट जाए। गया श्राद्ध किया तो भी वो बीमारी नहीं देखी, तब भी रोज कभी बस अंधेरा हुआ कि चिल्लाने लगता धुंधुकारी बचाओ बचाओ बचाओ, डरते लोग। गया श्राद्ध करने को गए थे तो वहां 2 करण मिल गया, वो भाई गाय का पुत्र, उसने भी पूरी हालत सुनी अपने घर की, दुखी हो गया, श्राद्ध करके वापस आया घर में। सोचा कि जरा इसी आंगन में आज लेट जाता, जहाँ पर घास जम गई थी, कोई था नहीं, क्योंकि धुंधुकारी खत्म हो गए, पिताजी चले, बड़ा रोना है। सो गया उसी आंगन में, आधी रात को आ गया धुंधुकारी, बोले भैया बचा मेरे को, मैं प्रेत हो गया, प्रेत हो गया, मेरे को बड़ी दुखदाई जोनी मिली है, अब मैं क्या करूं। बोले तेरा मैंने गया श्राद्ध किया था, तेरी मुक्ति नहीं हुई। रो रो के कहने लगा, बोले सतेना पी गया श्राद्धेन, भैया मैं इतना पापी हूँ ना, पर ये अक्ल आती है बाद में, मैं इतना पापी हूँ कि अगर मेरे 100 गया श्राद्ध भी कर देना तो भी मेरी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि मैंने कोई बुरा काम छोड़ा ही। फिर कैसे होगी मुक्ति? बोले कुछ भी कर, मैं तो फंस गया, अब निकल नहीं सकता, प्रेत हो गया, अब मेरी गति कैसे होगी? तो मेरा भाई है तो छुड़ा दे मेरे। तब तक हो गया सवेरा, और गोकर्ण ने स्नान किया, सूरज भगवान के उपासक थे, सूरज महाराज को प्रार्थना करी, बोले बताओ कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? सूरज भगवान आए, उन्होंने कह दिया तेरे भाई की मुक्ति का एक ही उपाय है, जिसके सैकड़ों श्राद्ध दान पुण्य गया सब करने पर भी मुक्ति नहीं होती है ना, उसकी मुक्ति का उपाय है श्रीमद् भागवत की कथा। बोली भागवत भगवान की जय। अब एक निवेदन आपसे करूं कि ये तो आप सबके पुण्य से संयोग से होता है, यहाँ पर 10 की लाठी का बोझ बन जाता है, थोड़ा थोड़ा अंश सबका होता है, और यहाँ पर प्रेम भाव से ही कभी इन 7 दिनों में आकर के पितरों का तर्पण करा, ये ढोंगबाजी नहीं है, कभी आकर के ना एक दिन को उनसे समय ले लो और आप अपने पितरों का तर्पण करा लो, पूजा में भाग ले लो। जरूरी थोड़ी पूजा में 2 ही लोग बैठे, 5 बैठ जाओ, 7 बैठ जाओ, है जितने मर्जी बैठ जाओ, वो सक्षम है तो सब करा सकते हैं। और कितने थोड़े में बोलो, अब घर में अकेले करना पड़े तो सबको ही लगता है।
तभी तो ये बड़ी विशुद्ध परंपरा है कि सब मिलकर के थोड़ा थोड़ा पुण्य सहयोग करते हैं ना, अपने पितरों का उद्धार कर सकते हैं। और पितरों के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत से परे कोई साधन नहीं है। नहीं तो जब किसी को खोट लग जाता है, किसी को जगह जगह जाते तो बोलते पितृ दोष लग गया है, तो दान करो पुण्य करो, फिर भी पितृ दोष नहीं हटता। फिर हम जैसे लोग बताते हैं यार भागवत करो घर में और बोलो। फिर जब संकट आया है ना, तब पीड़ा होती है, तब 100 की जगह 1000 लगते, 1000 की जगह लाखों लगते हैं। लूटपाट भी कर लेते कई लोग, यूं ठग लेते हैं। तो यहाँ ठगबाजी का कोई सौदा नहीं है, प्रेम से भगवान का दरबार है। और कितनी अच्छी परंपरा, भगवान का जन्मदिन है, तो बैठे बैठे अपने पितरों का उद्धार भी कर सकते हैं। गौकर्ण को कह दिया कि तेरे भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत की पाठ करा तो इस आंगन में। विद्वानों को बुलाया, महाराज बैठ गया और लगा श्रीमद् भागवत का पाठ करने। धुंधुकारी भी इधर उधर ही फिरता था ना प्रेत बन के। उसने सोचा अब क्या करूं, तो झंडा आदि बांधने को, मंडप आदि बनाने को जो बांस लाए थे ना, बांस का एक डंडा रह गया था, 7 गांठ का पड़ा हुआ, उसी में घुस गए, चुपचाप बैठ गया। और वहां बैठ करके लगा हवा के रूप में कथा सुनने। प्रेत था, प्रेम से 7 दिनों तक सुनी महाराज कथा। तो ये भी कहती है ना, पहले दिन की कथा हुई ना, तो उस बांस की एक गांठ फट गई और बड़े जोर की आवाज हुई, किसी को पता नहीं लगा ये क्या। दूसरे दिन कथा पूर्ण हुई, फिर हुई, एक गांठ और फट गई। 7 दिनों में 7 गांठें फट गई और बांस के बन गए तो। और धुंधुकारी प्रेत भाव से हुआ मुक्त, वो तो बन गया नारायण का पार्षद, 4 भुजाएं कर ली महाराज। विमान आया था आकाश से, महापापी की मुक्ति हो गई। सूत जी कहते विमान में बैठ करके दोनों भाई वैकुंठ को चले गए। बोली भागवत भगवान की जय। ये बांस की 7 गांठ नहीं है, ये हमारी इस देह की 7 गांठ है। घर जाके विचार करना, ये जो शरीर है ना, इसमें 7 गांठें होती हैं। ये हमसे चलो, एक गांठ यहाँ होती, कभी कभी बड़ी चोट लगने से खोपड़ा उठ जाता, अलग हो जाता। एक गांठ इधर होती है, एक इधर होती, एक इधर होती, सब गिनते गिनते ये नीचे तक 7 गांठें होती पूरी। इस देह में भी 7 गांठ है, इस जीवन में भी 7 गांठ है। अमता ममता राग द्वेष सुध विगत, अमता ममता राग द्वेष अग्निवेश आदि 7 ग्रंथियां हैं। और जब तक जिंदगी से ये 7 गांठें खत्म नहीं होती ना, तब तक हमारी मुक्ति नहीं है, बोलो। और ये 7 गांठें अगर खत्म कर लेनी हो, चाहे वो राग है, चाहे द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, ये सब खत्म कर लेनी हो ना, तो सीधा सा हिसाब है कि सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। 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 पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है,
सत्संग है इसमें जमाते सुख जी ने कहा महापापी की भी मुक्ति कर देती भागवत कि पापी नाम मुक्ति भाग। एक बात और कह दी ऋषियों, ये जो धुंधुकारी का आख्यान है ना, ये इतना पवित्र है पूछो कि आख्यानम में तत्परमं पवित्रम सुतम सकृत्वै विधेहतौघगम् श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृपते मावहे नित्य सुपाठा तत्पुनर्भवं च। ये भागवत की कथा ऐसी है ना, इसको पढ़ने से सब पाप विनष्ट हो जाते हैं। और पितरों के श्राद्ध के समय कराई जाए ना, कराते ना लोग, चवर्ख पे कराते, वार्षिक श्राद्ध पे कराते, पितरों की याद बोले ये पितरों के श्राद्ध में कराई जाए तो श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्ति मावहे, पितरों की तृप्ति हो जाती है। और नित्य सुपाठात् पुनर्भवं च। देखो हम सब सनातनी हैं, हमारे घर में धर्म ग्रंथ तो होने ही चाहिए। जो जो जिसका इष्ट है उसकी किताब ग्रंथ तो कोई हमारे घर में होना ही चाहिए, छोटा हो भले। हम सनातनी श्रीमद् भगवत गीता होनी चाहिए हमारे घर में, हम सनातनी है गुरु ग्रंथ साहिब होना चाहिए हमारे घर में, हमारे घर में जरूर होना चाहिए। और उनका दर्शन भी बड़ा है, 5-7 राम राम बोलो, प्रेम से निधन कर लो। कई घरों में तो इतनी अच्छी परंपरा होती है कि ज्यादा नहीं तो आधा आधा पन्ना रोज पढ़ते रहते लोग, जितना समय होता है, 5 मिनट को 10 मिनट को। कई जगह हम तो घूमते रहते ना, 26 साल हो गए घूमते घूमते। सुनो, मैं देखता रहता, कई माताएं ऐसी है उन्होंने रामायण घर में रखा है, शुरू करती है एक एक पन्ना रोज पढ़ती, एक एक पन्ना रोज पढ़ती। कई बार तो ऐसा भी हो गया, हम चले गए संजोग से और बढ़िया खीर मालपूड़ा खाने को अपने को भी मिला। मैं कहा आज तो कोई पर्व नहीं है, आज क्या है? बोले आज मेरा रामायण का पाठ पूरा हो गया। हमारे लिए ये कैसा पाठ है? बोले रोज आधा आधा पन्ना पढ़ती ना, इतना समय तो लगता नहीं। तो आज पूरा हो गया तो थोड़ा ये खीर सब बना रखा था। मैं कहा मेरा फोन नंबर ले ले माता, जिस दिन फिर पूरा होगा फिर कर देना। बोलो नहीं तो ऐसा चला रहेगा ना रोज, बढ़िया सबका चला रहेगा और नियम भी बना रहेगा सनातन में, ये ध्यान भी रहेगा नियम करना। और ज्यादा नहीं तो हम सबके घर में रोज हनुमान चालीसा का पाठ तो होना ही चाहिए, क्योंकि और कई बार भी जाए ना। अभी संजोग से श्रीमद् भागवत की कथा पे मैं मध्य प्रदेश है ग्वालियर गया था, तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको सनातन से एलर्जी है, बस पास में उनकी भी थी घरवाली। मैं उनको भी निवेदन किया अपनी व्यासपीठ से कि देखो भाई, आप सनातन को नहीं मानते तो ना मानो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप मजे में रोज ऐसे हो, पर अगर आपके कान में श्रीमद् भागवत की आवाज पड़ती हो तो हमारी 2 बात मान लो, 2 सलाह मान लो। क्या कि एक तो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करो, एक अपने घर में तुलसी का पौधा लगा के उसकी देखभाल करो। क्यों करो? ये भी हमने स्पष्ट कर दिया कि लोग कहीं ये ना बोलते कि हमारा धर्म नहीं है यार, हम हनुमान को नहीं मानते। मैंने कहा धर्म को किनारे रखो ना, इसमें धर्म को क्यों जोड़ते? क्या किसी धर्म को आप मानते, किसी पंथ को, किसी ग्रंथ को? हनुमान तो हवा है यार, बोलो हवा के बिना आपका काम चलेगा कि नहीं चलेगा? सांस लोगे कि नहीं लोगे? किसी भी पंथ को, ग्रंथ को मानते हो, सनातन को ना मानो हम नहीं कहते।
बहुत ऐसे निकल गए सनातन सबका बाप है, तो कई ऐसे भी तो नालायक निकल जाते, सो बोलते बाप कोई नहीं मानते। तो मैं कहा ना मानो कोई परवाह नहीं, पर हनुमान चालीसा रोज पढ़ो। क्यों पढ़ो? कि सांस ना अटक जाए तुम्हारी, क्योंकि ये तो हवा है और सांस तो सबको चाहिए, किसी पंथ का किसी ग्रंथ का भाई कोई अपने को माने। सनातन को भले ही ना माने, सांस तो जरूरी है और सांस के देवता हनुमान है। बोले पवन पुत्र हनुमान की। तो मैंने उनको कहा कि सांस तो जरूरी है, सांस तभी आएगी और सांस बढ़िया चले ना, ऑक्सीजन भरपूर मिले, इसलिए रोज श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। मैं कहा किताब भी नहीं है तो मैं दे दूंगा, ले जाओ, मेरे पास बहुत बड़ी है, पर जरूर करो। हनुमान चालीसा का पाठ सबको करना चाहिए। वो सांस है, वो वायु है, हवा के बिना तो जीवन हो ही नहीं सकता है। जरूरी नहीं है उसको हमारे भगवान से जोड़ लो, पर उसको मानो तो जरूर, क्योंकि सांस तो आपको भी चाहिए। और बोले तुलसी, फिर बीच में ही लोग बैठे रहते थे ना, जो ले गए थे हमें, बोले महाराज तुलसी। मैं कहा तुलसी इसलिए कि फिर भगवान ना करें कि कोरोना जैसी महामारी आए और फिर आप जैसे लोगों को, दुराचारियों को हमारे घरों की तुलसी रात में चुरा के काढ़ा पीना पड़े। इसलिए अपने घर में लगाओ, सेवा करो। ऐसा नहीं मानो कि ये भगवती, भगवती हमारी, वो हमारी माँ। आपको नहीं लगता तो आप रहने दो उसको, एक बढ़िया वो औषधि है, औषधि के रूप में उसका रखो कि अगर फिर कोई बीमारी आ गई तो आप कहेंगे अब क्या करें, फिर रात को चढ़ेंगे पिछले दरवाजे से, हमारी तुलसी चुरा के ले जाएंगे। ऐसा हुआ जो मानते नहीं थे ना आगे पीछे, हाँ देखो इनकी भी तुलसी चुरा दी बोलो। तो फिर मैं सबको कहता कि जो नहीं कहते ना कि हम नहीं मानते तुलसी को, हम हनुमान को नहीं मानते, गाय को माता नहीं मानते, राम को भगवान नहीं मानते, ना मानो, मेरे को तकलीफ नहीं, पर यार दो काम तो कर लो। एक हनुमान चालीसा रोज पढ़ो कि सांस बढ़िया चले, तुलसी रखो कि कभी कोई बीमारी लग जाए तो काढ़ा पियो, खांसी जुकाम ठीक कर देती। बोलो बोले नारायण भगवान। जरूरी महापापी का भी विनाश कर देती भागवत की कथा। सो महाराज महात्म सुनाया और फिर कहा अब आपको भागवत की कथा सुनाए। मुझे सुनाओ। तो जैसे ही सुनाना प्रारंभ किया है, सूत जी सावधान हुए ही, बोले कथा सुनाए। बात तो 7 दिन की है, पता नहीं 7 महीने लगाएगा कि 7 साल लगाएगा, क्योंकि जिस पर गुरु कृपा है। अब जिस पर गुरु कृपा नहीं है ना, उसको तो रट रट के बोलना पड़ता है, रट रट के बोलना पड़ता है, और कहीं चूक जाए तो मारा जाता है। और जिस पर है गुरु कृपा, बिना कुछ पढ़े लिखे एक शब्द कहीं पकड़ लिया गया ना, उस पर घंटों व्याख्या करने की सामर्थ्य रखते गुरु कृपा जिन पर होती है। लख जन चढ़ जावे जिनलिए सतगुरुआ जो मेरा। लख जन चढ़ जावे सतगुरुआ जो मेरा। सतगुरु नो मना ले और न कोई तेरा। सतगुरु नो मना ले और न कोई तेरा। सतगुरु नो मना ले और न कोई तेरा। सतगुरु बना लेगी जिंदगी और न कोई तेरा। चढ़ जावे सतगुरु मेरा। चढ़ जावेगी जिंदगी और न कोई तेरा।
चुन चुन कंकड़ महल बनाया, लोग कहे कर मेरा। चुन चुन कंकड़ महल बनाया, लोग कहे कर मेरा। चुन चुन कंकड़ महल बनाया, लोग कहे कर मेरा। चुन चुन कंकड़ महल बनाया, लोग कहे कर मेरा। ना कर मेरा ना कर तेरा, नागर मेरा नागर तेरा। चिड़िया रे बसेरा दिलड़ी, सतगुरु जो मेरा। जब चढ़ना मेरी जिंदगी, ना कोई मेरा। सतगुरु मना ले जिंदड़ी, और न कोई मेरा। जिंदगी और ना कोई मेरा। सदा न रहनी हुस्न जवानी, सदा न रहनी सदा नारायणी अख मस्तानी। सदा न रहनी हुस्न जवानी, सदा न रहनी मस्तानी। सदा नारायणी हुस्न जवानी, सदा नारायणी अख मस्तानी। सब कुछ छटड़ा प्रेरणा बलिया, बिच संसार तेरा जिंदगी, सतगुरु जो मेरा। सतगुरु मना लेगी जिंदगी, ना कोई मेरा। सतगुरु मना लेगी जिंदगी, और न कोई मेरा। सतगुरु मना लेगी जिंदगी, और ना कोई मेरा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सूत जी पर गुरु कृपा है, उनका सुनाओ भगवान की कथा। जैसे सूत जी सुनाने लगे ना, वैसे ही ऋषियों ने फिर इशारा किया, बोले ये सुनाने लग गया तो हटेगा नहीं, इसलिए बोले कथा नहीं सुनना, कथा नहीं सुनना। क्या सुनना है? कथा सारम ही अख्यातम मम कर्ण रसायनम, जो कानों को अच्छा लगे भगवान की प्राप्ति करते, ऐसी कथा सुनाओ। बोले ऐसी कथा एक ही है, श्रीमद् भागवत की कथा, जो आपको पहले ही बता दिया। अच्छा, ये तो मान ही नहीं रहा, भागवत भागवत लेके बड़े दिन लगा देगा, और कलयुग के लोग होंगे जल्दी में। एक बात कही, कलयुग में यही पता नहीं लगता सालों साल कब चले जा रहे हैं, पता नहीं, समय बड़ी तेज गति से चला जाता है। और ये तो देखो, ये पता ही नहीं लगता कि साल कब हो गया किसी काम में। खरा है चाहे बुरा है, सब इतनी तेज गति से जा रहा है, पता ही नहीं लगता। सो महाराज ऋषियों ने भी यही बात कह दी भागवत में, बोले कलयुग में समय नहीं होगा, इसलिए छोटा करके सुनाओ जो कुछ भी है। तो बोले 7 ही दिन में तो सुनाना। बोले ना, ये भी रहने दो। तो ऋषि लोग थे बुद्धिमान, उन्होंने सूत जी से हाथ जोड़े, हजारों लोग तो बैठे ही थे, हाथ जोड़े, बोले हमें नहीं सुननी भागवत, हमें नहीं सुननी आपकी कथा। तो क्या सुनना है? बोले ज्ञान तो दुनिया को होना ही चाहिए, पर हमारे 6 प्रश्न है, बस उनका ही जवाब देना।
उसी में सत्संग हो जाएगा। सूत जी ने कहा तो ठीक है, बोलो 6 प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न बता क्या कि भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसा अथा साधो यत सारम अत्र समुद्रितया मनीषया। कि देखो कलयुग में समय है थोड़ा, उम्र है कम। ऐसा ना हो कहीं आपकी कथा सुनते सुनते उम्र ही पूरी हो जाए, पता ही नहीं लगे क्या करना क्या नहीं करना। इसलिए बोले जो भी शास्त्र का सार हो उसको सुनाओ। ये हमारी पहली आपसे बात है, तो सार के रूप में सुनाना छोटा है। तो पहला प्रश्न है कि जो कुछ भी कहना वो सार के रूप में ही कहना, बस और कुछ नहीं। पहली जिज्ञासा ये। दूसरा क्या बोले, ये जो कलयुग है ना, इसमें लोग अल्पायु हैं तो छोटा करके सुनाना भाई, ऐसा ना पूरी उम्र से किसी। और दूसरे लोग होंगे आलसी, धर्म के काम में किसी को भी ज्यादा खोजबीन करने की जरूरत नहीं होगी। सोचेगा यार ज्यादा तकलीफ में क्यों पड़ना है, कथा सुना तो रहे पर नहीं सुना दी तो बढ़िया है, हमारा बेड़ा तो पार होएगा ही होएगा। ना कभी चर्चा उस पर, ना विचार, ना बातचीत। जो सुन लिया 7 दिन वो सुन लिया, साल भर के बाद फिर वैसे की वैसे। धर्म के मामले में ऋषियों ने कहा सूत जी कलयुग के लोग आलसी होंगे, तो उन आलसियों को कौन कराएगा भगवान का ज्ञान, उनको धर्म कौन सिखाएगा। इसीलिए देखो आपसे हमारा दूसरा प्रश्न है कि बताओ कलयुग में मनुष्य का परम धर्म क्या है। देखो भाई ज्यादा तोड़ मरोड़ नहीं करना कि समझ में ना, सीधा बता देना कलयुग में मनुष्य का परम धर्म क्या है। तो पहला प्रश्न है कि जो सार है वो बताओ। दूसरा प्रश्न है कि जो कलयुग में मनुष्य जाति का परम धर्म क्या है, उनकी मुक्ति कैसी है। आलसियों को तो सीधी बात चाहिए ना कि बस ये है भाई, नहीं तो ज्यादा खोजबीन करके कथा सुना के समझाना चाहेंगे तो लोग बोलेंगे यार बेकार की रामायण से। तो बोले मनुष्य का परम धर्म क्या है। और तीसरे कलयुग के लोग बेचारे अपनी बुद्धि खरे काम में नहीं लगाएंगे। कलयुग में ना अगर कोई शैतानी का काम करना, उसको तो दिमाग पता नहीं कहाँ से आ जाता पूछो। इतना दिमाग लगाते लोग, अगर इतना कहीं खरी जगह लगाते ना तो कितने IAS यहाँ से भी निकल जाते हैं बोलो, पर लगाते नहीं। और पूरे काम को जरूर लगाते, बस खरे काम को दिमाग लगता नहीं। उस अकल का क्या करना। कलयुग के लोग मंद बुद्धि होंगे सूर्य जी, तो उनकी अकल कहीं ठीक जगह में लगे ना। देखो कोई कहेगा शिव जी बड़ा है, कोई कहेगा राम बड़ा है, कोई कहेगा फलाना बड़ा है, फलाना बड़ा है, और लोग मानेंगे नहीं। इसलिए भगवान माना जाए तो किसको माना जाए बताओ, छोड़ा जाए तो किसको छोड़ा जाए। कि शिव जी है भगवान की, राम है भगवान की, कृष्ण है भगवान की, दुर्गा है भगवान है, पता नहीं। तो इन मंद बुद्धि लोगों को समझाने के लिए बताओ कि भगवान क्या है भाई, किसको परमात्मा माना जाए, तो परमात्मा कौन है। यह हमारा तीसरा प्रश्न। गजब का प्रश्न किया। बोले सुनो किसको माने किसको छोड़े, क्योंकि वेद में लिखा है भगवान का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। जब निराकार है भगवान तो फिर राम क्यों बनता, कृष्ण क्यों बनता, देवी क्यों बनता, शंकर क्यों बनता। क्या फिर ये भगवान नहीं है जब उसका कोई आकार ही नहीं है। और निराकार है भगवान, कण कण में व्यापक है भगवान, तो फिर ये राम कृष्ण कौन है जरा ये बताओ। जब भगवान का नाम ही नहीं है, वेद कहता कि अनामी है भगवान, उसका नाम नहीं है, वो तो कण कण में रहता है, रूप नहीं है, नाम नहीं है। तो फिर अगर उसका नाम ही नहीं है तो क्यों गाते रहते सब लोग हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, क्यों गाते रहते वो लोग।
जब उसका नाम ही नहीं है तो क्यों बोलते रहते संत लोग कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे। तो क्यों, कि कौन सा नाम है फिर जब नाम उसका है। तो बोलो राम क्यों बनता, कृष्ण क्यों बनता। देखो वेद तो यह भी कहता है कि भगवान का जन्म नहीं है। सूत जी जब उसका जन्म ही नहीं है तो हम जन्माष्टमी क्यों मना रहे। बोलो कितना बड़ा प्रश्न कर दिया कि जब उसका जन्म ही नहीं है ना भगवान का। वेद कहता है भगवान जन्म नहीं लेता। जब जन्म नहीं लेता तो हम क्यों मनाते कृष्ण जन्माष्टमी। जब राम का जन्म ही नहीं है, वो भगवान है ना, तो फिर हम रामनवमी क्यों मनाते। जब शंकर की प्रकट होने की कोई बात ही नहीं तो शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। जब दुर्गा प्रकट ही नहीं होती हो तो पहले ही प्रकट है, कण कण में विद्यमान है। जब उसका जन्म ही नहीं है तो दुर्गाष्टमी क्यों मनाते हैं। क्यों 9 दिन तक भूखे रहते, क्यों नवरात्र करते। तो क्या ये भगवान नहीं। तो हमारे को बता दोगे निराकार का आकार क्यों बनता है। ये जो तीसरा प्रश्न है ना, सूत जी को आ गई हंसी। सूत जी हंसने लग गए। ऋषि ने कहा क्यों हंस रहे हैं। बोले इसलिए हंस रहे हैं कि आप कह रहे छोटा करके सुनाओ, छोटा करके सुनाओ, छोटा करके सुनाओ। और इतने गजब का प्रश्न कर लिया, अगर इस पर मैं सालों साल भी चर्चा करूं तो भी पूरा ना हो भाई। आपको मैं कहूं, हम तो कथा का क भी नहीं जानते। कथा बड़ी परे की बात है। कथा का हमें क भी नहीं आता सच बोले। और 26 साल हो गए। कथा तो बहुत परे की बात है। लोग तो यूं ही ठगे जाते हैं ना बेचारे मुफ्त में। पर 26 वर्षों में भी अनुभव नहीं हो पाया कि कथा क्या है। कथा बहुत परे की बात है। कथा में अगर खो जाओ ना तो भूख नहीं रहती, प्यास नहीं, नींद नहीं, चैन नहीं, कोई पता ही नहीं लगता। आनंद एक अनूठा आनंद है, अद्भुत। और जब उस अद्भुत आनंद को पाने लग जाओ ना तो ये भूल जाता कि मैं क्या हूं। और जब अपना बांग उठांग अपना ये ताम झाम ये झमेला याद रहता तो कथा नहीं है। इसीलिए तो कथा में जो आनंद आने लगता है तो फिर ये पता ही नहीं लगता कितना समय कब हो गया। सूत जी ने कहा इतने गजब का प्रश्न किया क्या कि शिव जी बड़ा है कि राम बड़ा है कि दुर्गा बड़ी है। कोई कहते हैं ना कि राम बड़ा है शिव जी छोटा है। बोलो क्या है सूत जी, ये जरा समझाओ लोगों को। आकार नहीं है जिसका वो क्यों राम कृष्ण बनता है। नाम नहीं है जिसका वो क्यों अपना नाम रखाता है। जन्म नहीं है जिसका उसका जन्म क्यों होता है। सूत जी को हंसी आ गई। सूत जी ने कहा इतना गजब का प्रश्न है यार, ये तो सालों साल सुना है। मैं कह रहा ना कथा का कभी नहीं जानते। और इस प्रश्न का उत्तर अगर मैं भी आपको देने लग जाऊं ना तो साल भर में बैठा रह सकता अगली जन्माष्टमी तक। इसी पे रोज 1 से 4 बजे 8 से 10 बजे रोज सुना करेंगे। इतना गजब का प्रश्न। पूरे ग्रंथों को ले लो उठा लो। अजानामी का नाम क्यों, अजन्मा का जन्म क्यों, निराकार का आकार क्यों, शिव जी बड़ा है कि राम बड़ा है कि दुर्गा बड़ी है। मंदबुद्धि लोगों को कैसे समझ में आएगा। समझाओ ना। तीसरा प्रश्न। और ऋषियों ने कह ही दिया ना, वो जानते थे। ये तो कथा हमारे को शिक्षा के लिए बता दी कि आगे कहेंगे कि निराकार ही प्रकट होकर के अवतार लेता है। बोले अगर भगवान का अवतार भी होता है तो अथाख्यस्य हि हरे धीमन अवतार कथा शुभा। अगर आप ये कहते हैं कि भगवान एक है, वो अजन्मा है, अनामी है, निराकार है, उसी का ही आकार होता, वो प्रकट होके अवतार लेके दुनिया का बेड़ा पार। अगर आपका यही उत्तर होगा ना तो चौथा प्रश्न हमारा फिर ये है अथाख्यस्य हरे धीमन अवतार कथा शुभा। तो बोलो भगवान के कितने अवतार होते हैं। सूत जी को और हंसी आ गई। बोलो भगवान के कितने अवतार होते हैं, कब कब भगवान कैसा कैसा अवतार लेता। ये चौथा प्रश्न है।
सूत जी ने कहा पांचवा क्या है, क्योंकि कह रहे थे ना छोटा करके सुना। बोले पांचवा प्रश्न क्या है? बोले पांचवा प्रश्न हमारा ये है सूत जी कि भगवान के अवतारों में सबसे श्रेष्ठ है कृष्ण अवतार। तो कृतवान किल वीर्याणं सरामेण केशवः अतिमर्दयानि भगवान गूढ़कपटमानुषः। महाराज तो कृष्ण लीला सुनाओ। बोले कृष्ण कथा सुनना, बड़े विस्तार से सुनाना। ये हमारा पांचवा प्रश्न। सूत जी ने कहा छठा भी सुना ही लो यार। बोल रहे छोटा करके सुनाओ, तो छठा प्रश्न क्या है तुम्हारा? बोले छठा प्रश्न भी गजब का है। कैसा गजब का? बोले देखो सब संत लोग कहते हैं सत्संग में, जगह जगह ग्रंथों में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि या धर्म की वृद्धि होती तब तो भगवान अवतार लेते, अवतार लेकर के आ जाता। फिर भगवान धर्म की स्थापना कर देते और चले जाते, अपनी अवतार लीला पूरी कर लेते। पर हमारा प्रश्न ये है सूत जी कि भगवान गए और पीछे से धर्म भी गया, क्योंकि भगवान को अगला अवतार फिर लेना पड़ता है ना जब धर्म नहीं रहता। तो बोलो भगवान के जाने के बाद धर्मम कम शरणम गता, ये धर्म कहाँ चला जाता? देखो बार बार आना पड़ता ना भगवान को। एक बार आए, धर्म की स्थापना कर दी, थोड़े दिन के बाद धर्म फिर खत्म हो गया। तो ऋषियों ने कहा हमारी इच्छा ये है ना पूछने की, छठा सवाल हमारा ये है कि बोलो भगवान के जाने के बाद धर्म कहाँ जाता? बस इनके उत्तर दे दो। सूत जी को हंसी आ गई। सूत जी ने कहा ऋषियों छोटा करके क्या सुनाए, तुम्हारे 6 प्रश्नों का भी मेरे पास एक ही जवाब है जो हमने अपने गुरुजी से सुना है। क्या जवाब? कि श्रीमद् भागवतम यत्र भागवतैर्यदा गायते श्रूयते चापि श्री कृष्ण स्तोत्र निश्चितम्। महाराज तुम्हारे सब प्रश्नों का एक ही जवाब है श्रीमद् भागवत में। तब तो ऋषि लोग बेचारे बैठ गए थे। बोले कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए अगर यही बड़ी बात है तो सुनाओ भागवत की कथा। तो कलयुग में इससे बड़े नहीं कोई साधन। सूत जी ने सुनाना प्रारंभ किया। महाराज ऋषि लोग बैठ गए और बड़े भागी होते वो लोग जिनको बार बार भागवत की कथा सुननी को मिलती। बड़े भागी होती वो जगह जहाँ पर भागवत की कथा बार बार गाई जाती। धन्य होते वो जीव जिनको भागवत की कृपा होती। और मैं तो आपको कहूँ कि धन्य घड़ी सोई जब होई सत्संगा। पूरी पूरी जिंदगियां खाने पीने में, खेल तमाशे में, निंदा चुगली में पूरी जिंदगियां चली जाएगी, कुछ बनेगा नहीं। घड़ी भर का सत्संग कर लेंगे तो ये बेड़ा पार हो जाएगा। ये ठाकुर की बड़ी कृपा है कि बार बार हमें सत्संग मिलता, भगवान की कृपा, यहाँ राधा कृष्ण की कृपा और आप सबका पुण्य सहयोग समय समय से। कितना तो अंजल अपना भी है, बहुत साल में भी आते आते हुए। सो महाराज ये मानो ठाकुर की कृपा और प्रेम से। तूने इतना दिया बनवारी हो के बिहारी, मैं तो मानो गया। भगवान की कथा मिले, सत्संग मिले, भागवत का आश्रय मिले, अपने को धन्य धन्य मानो। ये भगवान की कृपा है। सूत जी बैठ गए थे, फिर भागवत सुनाना प्रारंभ किया। और भागवत की कथा तो पवित्र है, उसको फिर यहाँ कर सुनेंगे। तूने इतना दिया बनवारी वो बांके बिहारी, मैं तो मालो माल हो गया।
इतना दिया बनवारी हो बाके बिहारी कि मैं तो मालो माल हो गया। इतना दिया बनवारी भगवान के बिहारी कि मैं तो मालो माल हो गया। इतना दिया बनवारी हो बाके बिहारी कि मैं तो मालो माल हो गया। एक मैं हूँ कभी शुक्रिया न किया। एक मैं हूँ कभी शुक्रिया न किया। एक तुम हो जो रहमत किए जा रहे। एक तुम हो जो रहमत किए जा रहे। कैसे शुक्र मनाऊं बनवारी, कैसे शुक्र मनाऊं बनवारी हो माँ के बिहारी मैं तो मालो माल हो गया। तूने इतना दिया बनवारी भगवान के बिहारी कि मैं तो मालो माल हो गया। दिया बनवारी हो माँ के बिहारी मैं तो मालो माल हो गया। एक मैं हूँ खता पे खता करना। एक मैं हूँ जो काफी खता करना। एक मैं हूँ खता पे खता करना। एक मैं हूँ खता पे खता करना। एक तुम हो जो माफी दिए जा रहे। एक तुम हो जो माफी दिए जा रहे। वो कैसे कर्जा चुकाऊं बनवारी, कैसे कर्जा चुकाऊं बनवारी भगवान के बिहारी कि मैं तो मालो माल हो गया। दिया बनवारी हो माँ के बिहारी मैं तो मालो माल हो गया। तूने इतना दिया बनवारी भगवान के बिहारी कि मैं तो मालो माल हो गया। भगवान के बिहारी लाल सुनाना प्रारंभ हो गया। बस आज भगवान की शरण हम भी हो जाते, ऋषि लोग शरण हो गए। श्रीमद् भागवत का पहला महामंत्र जन्मादयस्य यतोऽनभयादितर्कस्य हरधेष्वभिज्ञायस्वरान् तेने ब्रह्महृदयाय आदिकवै मोहजन्ति यत सूरया तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मनसा धामना स्वेन सदा निरस्तगोहं सत्यं परमं धीमहि। ये श्रीमद् भागवत जी का पहला महामंत्र है। हमें अपने ग्रंथों के बारे में ज्ञान करना चाहिए। कई लोगों को पूछो ना, आप बोला महाराज आप कथावाचक बोलो भागवत का पहला महामंत्र क्या है? तो बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे बहुत लोग हैं। वो तो महात्म का मंत्र है।
पर श्रीमद्भागवत का पहला महामंत्र कि जन्मादजस्य यतो अन्वयादितरतश्च अर्थेष्वविज्ञानस्वराम् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मोहजन्ति यतसूरयः तेजोवारी मृदा यथा यत्र त्रिसर्गो अमृषा भावना स्वेन सदा निरस्तकूटं सत्यं परं धीमहि। भागवत में भगवान का स्वरूप कहा परम सत्य, जो सदा सत्य है वही भगवान है। वो कभी झूठा नहीं। जब हम नहीं थे तब भी वो था। हमारा जन्म बाद में हुआ, भगवान पहले थे। और जब हम हैं तो उन्हीं की इच्छा से चलते भाई, उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। सो महाराज जब हम नहीं रहेंगे तब भी वो रहेगा। कुछ भी नहीं था तब भी वो था। सब कुछ है उसी की इच्छा से, कुछ भी नहीं बचेगा तब भी। अब भगवान का स्वरूप कैसा है बोलो? जब कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, तब जो रहेगा वो भगवान। ये प्रेम से सोचना भगवान का स्वरूप कैसा है। जब कुछ भी नहीं था तब जो था वो भगवान, और सब कुछ होते हुए जिसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं चलता वो भगवान, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब जो रहेगा सो भगवान। ऐसा था पहले महामंत्र। 3 शक्तियां हैं उसकी, ब्रह्मा विष्णु शंकर, बस उसी से चलता महाराज। ब्रह्मा सृष्टि बनाते, विष्णु पालन करते, शंकर संहार करते। ऐसी अद्भुत दिव्य जिसकी एक इच्छा से ब्रह्मांड बन जाते, एक इशारे से खत्म हो जाते। बड़े बड़े आए आज तक, बड़े बड़े चले गए, क्योंकि था नहीं पा सका भगवान। सूत जी ने कहा था नहीं पता लगा आज तक। बड़े बड़े आए, बड़े पहले कुछ सो चलते गए भाई।